मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ओवर कर दिए थे, वीडियो भेज देंगे, जिनका नहीं हुआ देख लीजिए। सुनिएगा ध्यान से। पब्लिक फाइनेंस नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करना है भाई, पैसा का जुगाड़ करना। पैसा क्या करना है? जुगाड़, माने पैसा से संबंधित कंसेप्ट को पढ़ना है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि सरकार पैसा का व्यवस्था कहाँ से करेगा, सरकार कमाई किधर से करेगा, पैसा का व्यवस्था किस तरीके से किया, जिसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। इसमें कुछ हम लोग कंसेप्ट पढ़ना है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे पहला रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई। कमोडिटी को बेच के जो भी पैसा आएगा उसको रेवेन्यू कहते हैं। व्हेन सेलिंग द कमोडिटी व्हाटएवर मनी इज अर्न इज कॉल्ड रेवेन्यू। वस्तु को बेच के, सामान को बेच के जो भी पैसा आएगा उसको रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर है? साधारण बात, सामान को बेच के जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू 3 तरीका का होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट। टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट को बेच के जो भी पैसा आया वो टोटल रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देंगे। टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। क्या आ जाएगा? और एवरेज रेवेन्यू दर्शाता है कि पर यूनिट पे कितना कमाई हुआ है, पर यूनिट पे कितना कमाई हुआ है। और जहाँ भी मार्जिनल आएगा वो एडिशनल का बात चल रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू माने एडिशनल रेवेन्यू। इट इज एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी कंज्यूम्ड या सेल। वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी सेल, इसको क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा भाई? फॉर्मूला है TRN माइनस TRL माइनस 1। अब नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जब एसेट को एक्वायर करेंगे उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। संपत्ति को किनेंगे इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मीन्स एक्वायरिंग एसेट, इट मीन्स एक्वायरिंग। ये जो खर्च होता है ये नॉन रिकरिंग टाइप का होता है, क्योंकि बार बार हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि एक बार किन लिए तो 1 साल से ज़्यादा का हमें फ़ायदा मिलने वाला है। इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं भाई? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कमाने के लिए जो खर्च करेंगे, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्च करेंगे, ठीक से बैठे रहिए। बिजनेस को डेली चलाने के लिए जो खर्च करेंगे उसको कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा बोलिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखा है इट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंस, माने बार बार लगेगा। गवर्नमेंट डेफिसिट। देखिए, सरकार कमाई करता है उसको पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। सरकार कमाई करेगा उसको पब्लिक रेवेन्यू। सरकार जब खर्च करेगा समाज के निर्माण के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, उसको कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे रोड कौन बनाता है? सरकार बनाता है। ये गली मोहल्ला आपका कौन ठीक करता है? सरकार ठीक करता है। समझ रहे हैं? बहुत सारा टोल ब्रिज ये सब कौन बनाया भाई? सरकार बनाया। तो सरकार को तो पैसा लगता है, उसको क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? सरकार हम लोगों से टैक्स लेके कमाई करता है, कुछ अपना बिजनेस भी चलाता है सरकार। तो सरकार हम लोगों से कमाई करता है टैक्स के रूप में, उसको कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू। खर्च करता है उसको कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गई, तो सरकार उस समय डिक्लेयर करता है कि हमें घाटा हो गया। डेफिसिट बजट क्या डिक्लेयर करता है? कि हमें घाटा लग गया, उसी को कहते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर मोर देन पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेस ओवर ऑन पब्लिक रेवेन्यू, इसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट डेफिसिट। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट के कुछ मेजर्स है, जिसमें पहला प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है सरकार का कमाई और नॉन इंटरेस्ट स्पेंडिंग के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। फिजिकल डेफिसिट माने पैसा का घाटा लग गया। समझ पा रहे? इसको लिखना है डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टोटल, इसको कौन सा डेफिसिट कहते हैं? फिजिकल डेफिसिट। कौन सा? और रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है भाई? खर्च ज़्यादा हो गया, कमाई कम है। खर्च ज़्यादा हो गया, कमाई कम है, इसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट बजट के कुछ कंपोनेंट्स है, जिसमें है कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट माने एसेट बनाना है, जैसे बुलेट ट्रेन बनाना है, समझ पा रहे? रोड का निर्माण करना है, ब्रिज का निर्माण करना है, ये सब कैपिटल बजट। और रेवेन्यू बजट का मतलब होता है कि जो सेक्टर मेंटेन करने के लिए मेंटेन करेंगे और उसमें कमाएंगे। कुछ चीज़ को चलाने के लिए, जैसे एजुकेशन को चलाने के लिए, हॉस्पिटल को चलाने के लिए सरकार एक तो बजट डिक्लेयर करता है, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू बजट। क्या कहते हैं?
तो गवर्नमेंट के बजट के दो मेन कंपोनेंट्स है, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा क्या क्या पढ़े हम लोग। रेवेन्यू व्हेन सेलिंग द कमोडिटी व्हाट एवर मनी इज अर्न इज कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू तीन तरीका का, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल। टोटल मीन्स टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट। एवरेज रेवेन्यू माने टोटल रेवेन्यू को क्यू से डिवाइड करो। मार्जिनल रेवेन्यू माने एडिशनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू माने उसके बाद हम लोग क्या समझे भाई, आपका गवर्नमेंट डेफिसिट। अच्छा, उससे पहले हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। संपत्ति को कितने के लिए खर्चा करेंगे, कैपिटल, कमाने के लिए खर्च करेंगे रेवेन्यू। अच्छा, गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टोटल इनकम। टोटल इनकम और खर्च के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको गवर्नमेंट डेफिसिट कहते हैं। इसके बहुत सारे मेजर्स है, प्राइमरी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है। गवर्नमेंट बजट के कितने कंपोनेंट्स है, दो। कौन कौन सा, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट। पर कहिएगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है तो वीडियो कर लीजिए, देख लीजिएगा। हाँ।